गिनती अध्याय 33। जब इस्राएली मूसा और हारून के निर्देशन में अलग अलग दल बनाकर मिस्र से निकले तो उन्होंने इन सारी जगहों पर पड़ाव डालते हुए सफर तय किया। यहोवा के आदेश पर मूसा लिखता गया कि इस्राएलियों ने अपने सफर में किस किस जगह पड़ाव डाला और वे कहां-कहां से रवाना हुए। ये थीं वे जगह। पहले महीने के 15वें दिन इस्राएली रामसेस से रवाना हुए। जिस दिन इस्राएलियों ने मिस्र में फसह मनाया, उसी दिन वे फसह के बाद सभी मिस्रियों के देखते बेखौफ निकल पड़े। उस वक्त मिस्री लोग अपने अपने पहलौठे को दफना रहे थे, जिन्हें यहोवा ने मार डाला था। यहोवा ने उनके देवताओं को सजा दी थी। इस्राएलियों ने रामसेस से रवाना होने के बाद सुक्कोत में पड़ाव डाला। फिर वे सुक्कोत से रवाना हुए और उन्होंने इताम में पड़ाव डाला, जो वीराने के छोर पर है। इसके बाद वे इताम से रवाना हुए और पीछे मुड़कर पिहाहिरोत गए, जो बालसिपोन के सामने है। वहां उन्होंने मिग्दोल के पास पड़ाव डाला। इसके बाद वे पिहाहिरोत से रवाना हुए और समुद्र के बीच से गुजरकर वीराने की तरफ गए। उन्होंने इताम नाम के वीराने में 3 दिन तक सफर किया और मारा में पड़ाव डाला। फिर वे मारा से रवाना होकर एलीम गए। एलीम में पानी के 12 सोते और खजूर के 70 पेड़ थे, इसलिए उन्होंने वहीं अपना पड़ाव डाला। फिर वे एलीम से रवाना हुए और उन्होंने लाल सागर के पास पड़ाव डाला। इसके बाद वे लाल सागर के पास से रवाना हुए और उन्होंने सीन वीराने में पड़ाव डाला। फिर वे सीन वीराने से रवाना हुए और उन्होंने दोपका में पड़ाव डाला। बाद में वे दोपका से रवाना हुए और उन्होंने आलूश में पड़ाव डाला। फिर वे आलूश से रवाना हुए और उन्होंने रपीदीम में पड़ाव डाला। वहां लोगों के पीने के लिए पानी नहीं था। इसके बाद वे रपीदीम से रवाना हुए और उन्होंने सीने वीराने में पड़ाव डाला। वे सीने वीराने से रवाना हुए और उन्होंने किब्रोत हत्तावा में पड़ाव डाला। फिर वे किब्रोत हत्तावा से रवाना हुए और उन्होंने हसेरोत में पड़ाव डाला। हसेरोत से रवाना होने के बाद उन्होंने रित्मा में पड़ाव डाला। इसके बाद वे रित्मा से रवाना हुए और उन्होंने रिम्मोन पेरेस में पड़ाव डाला। रिम्मोन पेरेस से रवाना होने के बाद उन्होंने लिब्ना में पड़ाव डाला। वे लिब्ना से रवाना हुए और उन्होंने रिस्सा में पड़ाव डाला। फिर वे रिस्सा से रवाना हुए और उन्होंने कहेलाताह में पड़ाव डाला। इसके बाद वे कहेलाताह से रवाना हुए और उन्होंने शेपेर पहाड़ के पास पड़ाव डाला। बाद में वे शेपेर पहाड़ से रवाना हुए और उन्होंने हरादा में पड़ाव डाला। फिर वे हरादा से रवाना हुए और उन्होंने मखेलोत में पड़ाव डाला। मखेलोत से रवाना होने के बाद उन्होंने ताहत में पड़ाव डाला। इसके बाद वे ताहत से रवाना हुए और उन्होंने तिरह में पड़ाव डाला। तिरह से रवाना होने के बाद उन्होंने मित्का में पड़ाव डाला। बाद में वे मित्का से रवाना हुए और उन्होंने हशमोना में पड़ाव डाला। फिर वे हशमोना से रवाना हुए और उन्होंने मोसेरोत में पड़ाव डाला। फिर वे मोसेरोत से रवाना हुए और उन्होंने बनियाकान में पड़ाव डाला। बनियाकान से रवाना होने के बाद उन्होंने होरहगिदगाद में पड़ाव डाला। इसके बाद वे होरहगिदगाद से रवाना हुए और उन्होंने योतपाता में पड़ाव डाला। बाद में वे योतपाता से रवाना हुए और उन्होंने अब्रोना में पड़ाव डाला। फिर वे अब्रोना से रवाना हुए और उन्होंने एस्योंगेबेर में पड़ाव डाला। इसके बाद वे एस्योंगेबेर से रवाना हुए और उन्होंने सिन वीराने में यानी कादेश में पड़ाव डाला। बाद में वे कादेश से रवाना हुए और उन्होंने होर पहाड़ के पास एदोम देश की सरहद पर पड़ाव डाला। वहां यहोवा के आदेश पर हारून याजक होर पहाड़ के ऊपर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। यह मिस्र से इस्राएलियों के निकलने के 40वें साल के 5वें महीने का पहला दिन था। होर पहाड़ पर जब हारून की मौत हुई तब वह 123 साल का था। इसी दौरान अराद के कनानी राजा ने सुना कि इस्राएली कनान की तरफ आ रहे हैं। वह राजा कनान के नेगेब में रहता था। कुछ वक्त बाद इस्राएली होर पहाड़ के पास से रवाना हुए और उन्होंने सलमोना में पड़ाव डाला। इसके बाद वे सलमोना से रवाना हुए और उन्होंने पुनोन में पड़ाव डाला। फिर वे पुनोन से रवाना हुए और उन्होंने ओबोत में पड़ाव डाला।
इसके बाद वे ओबोत से रवाना हुए और उन्होंने मोआब की सरहद पर इय्यबारीम में पड़ाव डाला। बाद में वे ईयिम से रवाना हुए और उन्होंने दिबोनगाद में पड़ाव डाला। फिर वे दिबोनगाद से रवाना हुए और उन्होंने अल्मोन-दिबलातैम में पड़ाव डाला। इसके बाद वे अल्मोन-दिबलातैम से रवाना हुए और उन्होंने नबो के सामने अबारीम पहाड़ों में पड़ाव डाला। आखिर में वे अबारीम पहाड़ों से रवाना हुए और उन्होंने मोआब के वीरानों में पड़ाव डाला जो यरदन के पास यरीहो के सामने थे। वे मोआब के वीरानों में यरदन के किनारे बेतशिमोत से लेकर दूर आबेल शित्तीम तक डेरा डाले हुए थे। जब इस्राएली यरीहो के सामने यरदन के पास मोआब के वीरानों में थे तो यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना, अब तुम यरदन पार करके कनान देश में कदम रखने वाले हो। तुम अपने सामने से उन सभी लोगों को भगा देना जो वहां बसे हुए हैं। तुम उनकी सभी मूर्तें चूर चूर कर देना। फिर चाहे वे पत्थर की नक्काशीदार मूर्तें हों या धातु की मूर्तें, और उनकी पूजा की सभी ऊंची जगह ढा देना। तुम उस देश को अपने अधिकार में कर लोगे और वहां बस जाओगे, क्योंकि मैं बेशक वह देश तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। तुम चिट्ठियां डालकर देश की जमीन अपने सभी घरानों में बांट देना। जो समूह बड़ा है उसे विरासत में ज्यादा जमीन देना, और जो समूह छोटा है उसे कम देना। चिट्ठियां डालकर तय किया जाए कि देश में किसे कहां पर विरासत की जमीन मिलेगी। तुम्हें अपने अपने पिता के गोत्र के हिसाब से विरासत की जमीन दी जाएगी। लेकिन अगर तुम उस देश के लोगों को वहां से नहीं भगाओगे और उन्हें अपने बीच रहने दोगे, तो वे तुम्हारी आंखों की किरकिरी बन जाएंगे और कांटा बनकर तुम्हें चुभते रहेंगे और तुम पर जुल्म करते रहेंगे। और मैं तुम्हारा वही हश्र करूंगा जो मैंने उनके लिए सोचा था।